नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DB क्लासेस पर। आज हम लेकर आए क्लास 9th की प्रश्नावली संख्या 1.2। प्रश्नावली संख्या 1.1 का वीडियो है, मैंने मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर लिया है। अगर आपको उस प्रश्नावली को लेकर कोई डाउट है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। आज हम करेंगे प्रश्नावली संख्या 1.2 का पहला सवाल, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मित्रों, इसमें 3 कथन दिए गए हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, उसका कारण भी देना है कि ये सत्य है तो सत्य क्यों है और असत्य है तो असत्य क्यों है। मैंने यहाँ पर कारण लिख दिया है, आपको मैं समझाता हूँ कि ये कारण सत्य क्यों है। पर पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है वो समझो। जो ये वास्तविक संख्या होती है वो उसमें 2 संख्या समावेश होती है। एक तो होती है अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या होगी उसको भी वास्तविक कह सकते हैं, और दूसरी होती है परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या होती है उसमें 2 संख्या आती है, अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि 2 हमारी परिमेय संख्या होती है, 3 भी परिमेय संख्या होती है, 0 भी परिमेय संख्या होती है, -2 भी परिमेय संख्या होती है। तो ये इन सभी को मैं वास्तविक संख्या कह सकता हूँ क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या हम देखें तो जैसे कि √ के 2, √ के 3, √ के 5, ये सब हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आती है। इसका मतलब यही होता है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन यही था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या वास्तविक संख्या होगी? हाँ होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है। तो ये कथन सत्य हो गया। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या का समावेश होता है। दूसरा था हमारा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होती है। मान लीजिए मित्रों कि जो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 मान लो। अब इनका √ कर लो, क्योंकि मैं √m का है तो √ कर लो, इसका वर्गमूल निकालो। तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का 1.41 समथिंग ऐसा कुछ आता है, 1.72 ऐसा लगभग आएगा, 4 का 2 आ जाएगा और 5 का कुछ न कुछ आएगा। मतलब सभी मान देखो पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इसने कहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m रूप के होगा। संख्या रेखा पर तो हमें 0 के इस तरफ माइनस में भी देखने को मिलता है और 0 के इस तरफ प्लस में देखने को मिलता है। तो प्लस वाली संख्या तो आ रही है लेकिन माइनस वाली संख्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये कथन तो असत्य होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि यह कथन असत्य है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं है। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल हम निकालेंगे, प्राकृत संख्या किसी का भी वर्गमूल निकालो तो उसका मान है वो ऋणात्मक में कभी नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस में होता ही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या का इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या में तो मैंने कहा ये भी वास्तविक संख्या होती है, ये भी वास्तविक संख्या होती है, और इसने कहा है कि कोई भी वास्तविक संख्या ले लो। जैसे कि वास्तविक संख्या ये दो वास्तविक संख्या, तो मान लो कि ये 2 है तो 2 वास्तविक संख्या है। लेकिन इसने कहा है कि अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय है ही नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो जरूरी नहीं कि अपरिमेय होगी, वो परिमेय भी हो सकती है। तो इसलिए ये कथन असत्य होता है क्योंकि वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। संख्या 1.2 का दूसरा सवाल है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। इस प्रश्न में इसने कहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन इसने कहा है धनात्मक पूर्णांक। तो मान लो लिख दो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इनका वर्गमूल, ये वर्गमूल मान लो, ये वर्गमूल इसे ही कहते हैं। ये सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखो 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का तो √2 आएगा, मतलब निकलेगा नहीं। √3 का तो यही देखो, √4 का ये 2 होता है, √5, √6, √7, √8 और √9 का हो जाएगा 3। ठीक है,
तो इसमें सब इसने कहा है कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं होता। सभी का जो वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय नहीं होता, किसी का परिमेय भी होता है। जैसे 1 का देख लो परिमेय संख्या आ रही है, फिर 4 का देख लो 2 आ रहे हैं, √9 का देख लो 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये कथन है ये असत्य है, क्योंकि सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल निकालोगे तो वह परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय कौन कौन सी संख्या आ सकती है इसने कहा है कि, तो उदाहरण दो कि जो एक परिमेय हो तो वो 1 का निकालोगे 1 आएगा, √1 का निकालो, फिर √4 का निकालो तो 2 आएगा, √9 का निकालो तो 3 आएगा। तो हमें इसका आंसर यही लिखना है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे √1, √4 और √9। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब इसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। अब हम कैसे दर्शाएंगे इसको? सबसे पहले एक आप छोटा सा सवाल समझ लीजिए कि एक प्रकार का ये समकोण त्रिभुज है। अगर इसको मैं 2 रखूँ, 2 लिखूँ और इसको 1 इकाई रखूँ, ठीक है, तो ये इसका कर्ण होता है। उसको कर्ण को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार ये है, आधार कितना दिया गया 2 का स्क्वायर, लंब कितना दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 1, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? कर्ण स्क्वायर है, हमें सिर्फ कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √5। इसका मतलब आपको समझ में आया मित्रों कि हमें अगर √5 लाना है तो आधार को 2 बनाना पड़ेगा और लंब को 1 बनाना पड़ेगा। चलिए तो आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच देंगे। यहाँ पर ये मैंने संख्या रेखा खींच दी है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया 0। अब सही से आप यहाँ पर अपने स्केल की सहायता से बना लीजिए कि ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए 1, 2 और 3। अब हमें यहाँ पर देखिए आधार में कितना लेना है 2 लेना है, मतलब 0 से 2। यहाँ तक मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये आधार ले लिया। लंब में कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ये लंब ले लिया है। अब मैं क्या करूँ, इससे यहाँ तक हमारी लाइन थी, इसको मैं इससे मिला देता हूँ। ठीक है, तो इससे मिला दिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हमारे √5 आया था कि नहीं आया था कर? इसी प्रकार ये हमें हमारे √5 की दूरी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस √5 को मापेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इसकी सहायता से मापेंगे कि ये कितना बनता है। ये माप लिया, ये √5 का माप आ गया। अब हम यहाँ पर 0 पर रखेंगे और यहाँ पर एक छाप काटेंगे, और जहाँ पर छाप कटेगा वही हमारा √5 होगा। इस प्रकार हमने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। धन्यवाद।